मेरा नाम चंदन सर है। मैं आज आप लोगों के बीच में मैं कक्षा 10 का विज्ञान में भौतिक विज्ञान लेकर आया हूँ, जो कि आपका प्रकाश लाइट चैप्टर से है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के बीच में मैं परिभाषा बताऊँगा कि प्रकाश की परिभाषा कैसे क्या होता है और इसके गुण सब कुछ लक्षण आपको सब बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले दिया गया है कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यानी मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का वस्तु है। ये क्या है? ये एक प्रकार का वस्तु है। ठीक है, एक प्रकार का वस्तु है जो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी जब देखिए, जब इस पर जब प्रकाश पड़ता है ना, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इससे परिवर्तित होकर जब हमारे आंख पर आती है तब हमें क्या होता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। क्या आती है? वो प्रकाश आता है। ठीक है, जिससे कि मान लेते हैं कि कोई पेड़ पौधा है और जब उस पर प्रकाश जाएगी, जब प्रकाश जाने के बाद तो ये आपतित होकर जाती है। क्या होती है? आपतित होकर जाती है और वस्तु पर टकराने के बाद क्या होती है? ये परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब परिवर्तित होकर तो हमारे आंख पर आती है। जब हमारे आंख पर आएगी तो हमें वस्तुएं हमें क्या होगी? स्वयं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये प्रकाश का परिभाषा था। ठीक है, अब बात हम समझेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत में देखिए, एक प्राकृतिक स्रोत होती है और एक मानव निर्मित स्रोत होती है। ठीक है ना, ये दो स्रोत पाए जाते हैं जो कि प्रकाश स्रोत में है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या है? जैसे कि प्राकृतिक का मतलब ये होता है, देखिए प्राकृतिक का मतलब ये होता है कि स्वयं अपने आप प्रकाश करें, दूसरे की सहायता ना लें। ठीक है ना, जैसे कि आप देखते होंगे कि यहाँ पर सूर्य, तारे, ये जो सूर्य होता है ये किसी का सहायता नहीं लेता है, ये खुद अपने आप प्रकाश उजाला करता है। ठीक है ना, और हम बात करते हैं तारा पे। तो तारा होता है, ये तारा भी क्या होता है? ये अपने आप प्रकाश करता है, किसी सहायता नहीं लेता है। तो इसलिए किस में आएंगे? ये आएंगे आपका प्राकृतिक स्रोत में। किस में आएंगे? प्राकृतिक स्रोत में आएंगे। कौन कौन आएंगे? सूर्य और तारे आएंगे। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मानव निर्मित का मतलब क्या होता है। देखिए, मानव निर्मित को ही कृत्रिम स्रोत बोलते हैं। ठीक है ना, जो मानव निर्मित यानी जो मानव ने अपने काम किया हो, जैसे कि मोमबत्ती स्वयं हम लोग जलाते हैं। मानव आदमी जो आदमी होते हैं वो मोमबत्ती आदमी तो जलाते हैं, क्या स्वयं अपने आप प्रकाश तो नहीं करती है? ये जो मोमबत्ती होती है इसको हम लोग जलाते हैं तब ये उजाला होती है, यानी मोमबत्ती जलती है। ठीक है ना, अब विद्युत बल्ब जो होता है ये भी क्या है? प्राकृतिक नहीं है, ये भी आपका मानव निर्मित है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब ये विद्युत बल्ब क्या होता है? जलता है, तब ये प्रकाश देना चालू करता है। तो ये किस में आएंगे? ये मानव निर्मित में आते हैं। किस में आते हैं? मानव निर्मित में आते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बढ़िया से। ठीक है, समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप तुरंत पूछिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रकाश स्रोत के दो भाग में बांटा जा सकता है। जो प्रकाश स्रोत है, देखिए मैंने अभी बताया था कि प्रकाश स्रोत के ये दो भाग है, मतलब कि प्राकृतिक स्रोत है और एक मानव निर्मित था। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसमें देखिए कि प्रकाश स्रोत के दो भाग में बांटा जा सकता है। जो प्रकाश स्रोत होता है इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है ना, देखिए पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है ना, चलिए हम लोग पहले बात करेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, ये कैसी होती है, इसके मतलब इसका उदाहरण क्या क्या होता है, इसकी परिभाषाएं कैसी होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। देखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये सब जितने हैं ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दूसरे की सहायता से नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये किस में आएंगे? ये आएंगे दीप्त प्रकाश स्रोत में आएंगे। ठीक है ना, अब देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत में आएगा कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परिवर्तित कर प्रकाश देते हैं। यानी इसका कहने का मतलब कह रहा है कि जो प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, किसी की दूसरे की सहायता लेकर वो परिवर्तित कर प्रकाश देता है, तो क्या कहलाता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि
चंद्रमा क्या करता है कि चंद्रमा कैसे प्रकाश करता है, चंद्रमा क्या करता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो चंद्रमा पर जाने के बाद देखिए दिया गया वही कि जब चंद्रमा या सूर्य के प्रकाश के परिवर्तित होने पर चमकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है ये चंद्रमा पड़ता है, अब पड़ने के बाद क्या होता है, ये जब उस पर चंद्रमा पड़ेगा मतलब सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पड़ता है तो क्या होता है, चमकना चालू हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे इसका उदाहरण दिया गया है। अब ये कांच देखिए, कांच पर भी अगर सूर्य का प्रकाश अगर कांच पर पड़ेगा तो कांच भी क्या होगा, चमकना चालू होगा, तो उसमें भी हमारा क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। चाहे हीरा आप देखे होंगे, हीरा पर अगर प्रकाश पड़ता है तो अभी क्या होना, चमकना चालू होता है, तो उसमें से प्रकाश हमारा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये सब टॉपिक आज हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ें। और ये सब देखिए, ये सब आपकी परीक्षा में 1-2 नंबर का पूछता रहता है, चाहे कोई भी लेवल का परीक्षा हो या 10 का हो या 12 का लेवल का हो, दोनों का टॉपिक का ही होता है। लेंस हो या मतलब प्रकाश में आपका लेंस और दर्पण दोनों आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रिज्म कोर्स सब जितने क्वेश्चन होते हैं सब आपके ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम लोग बात करेंगे बाद में उसके लिए, ठीक है ना, मैंने समझा दिया आप लोग का, ठीक है। इसके बाद हम देखिए अगला टॉपिक चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग, सबका नोट हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। क्या बात करेंगे, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में कितने लक्षण होते हैं उसको जानकारी आज लेंगे बढ़िया से, ठीक है ना बाबू। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है सबका, चलिए देखिए, जो प्रकाश के जो गुण होते हैं, पहला होता है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। यानी जो प्रकाश होता है ये क्या होता है, ये स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें फिर भी क्या होती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। बताइए, जो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें फिर भी हमें क्या होती है कि हमें वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये पहला प्रकाश गुण का पहला ये लक्षण था। दूसरा समझते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, ये सरल रेखा में क्या करती है, गमन करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 3 नंबर में कि प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु निर्वात में भी गमन कर सकता है। आपको बताए थे कि जब प्रकाश संचरण है तो किसी माध्यम में आवश्यकता नहीं होती है, जब प्रकाश को किसी माध्यम में आवश्यकता नहीं होता है तो ये प्रकाश निर्वात में क्या होती है, गमन कर सकती है, ठीक है ना। जब प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता जब नहीं होता है तो ये अपने निर्वात में प्रकाश जो है ये गमन कर सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 4 नंबर में दिया गया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करता है। जो प्रकाश होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करता है। देखिए आपको परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन ऐसे कि प्रकाश किस रूप में गमन करता है, तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में करता है, गमन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5 नंबर इसका मतलब लक्षण है प्रकाश के गुण का कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम। देखिए प्रकाश पारदर्शी माध्यम में क्या क्या आते हैं, जैसे कांच हो जाएगा, वायु हो जाएगी, जो इसमें से भी प्रकाश क्या होता है, गुजर सकता है। जो कांच में से भी आर पार प्रकाश हो जाते हैं। आप देखिए इससे वायु है, इसमें भी आर पार प्रकाश हो जाते हैं। आप देखिए जैसे कि मान लेते हैं, परंतु जैसे कि कांच वायु आदि में से गुजर सकता है। क्या गुजर सकता है बाबू, प्रकाश पारदर्शी माध्यम। क्या गुजर सकता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम। जैसे किसमें से गुजर सकता है, कांच में, वायु में से प्रकाश क्या होता है, आर पार हो सकता है, ठीक है ना। परंतु अपारदर्शी माध्यम में लकड़ी, लोहा आदि में से प्रकाश गुजर नहीं सकता है। देखिए अपारदर्शी माध्यम में लकड़ी में से प्रकाश गुजरेगा, कभी देखें आप लोग, प्रकाश कभी लकड़ी में से नहीं गुजर सकता है, ना आपका लोहा में से प्रकाश गुजर सकता है। लेकिन वही अगर रहता कांच और वायु रहता तो उसमें से प्रकाश आर पार आपका हो जाता है, ठीक है। तो पारदर्शी माध्यम में आपको कांच और वायु होता है, और आपको
पारदर्शी माध्यम में आपको लोहा होता है और लकड़ी होती है। आया बात समझ में। इसके बाद देखिए समझते हैं 6 नंबर है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जो विभिन्न माध्यम में, जैसे माध्यम में जो प्रकाश की जो चाल होती है ये क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। लेकिन निवृत्त में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसका मान, प्रकाश की निवृत्त में चाल। देखिए वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निवृत्त में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। अब देखिए हम बात करते हैं 7 नंबर में कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। जब चमकदार जो पृष्ठ होता है उसमें से जो प्रकाश उस पर टकराने का क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए 8 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से क्या होती है, हट जाती है। ठीक है। देखिए जब, एक बार और समझा रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है ना। और 9 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होता है, जब दृश्य में जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होता है कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है ना। तो ये बातें आज हम लोग समझें। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके बाद जो चैप्टर में दिया हो जाएगा, जो चैप्टर में दिया गया है आपके इसके बाद, जैसे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होती है, प्रकाशिक माध्यम और प्रकाश किरण, ये सब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।